नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख पार्टियां अलर्ट मोड पर हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार अपने अपने चुनावी क्षेत्र पर सभाएं और चुनावी प्रचार करने में लगे हुए हैं। और बात अगर चुनाव की हो और उसमें ईवीएम का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूरा का पूरा विपक्ष ईवीएम पर निशाना साध रहा है। तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो भी ईवीएम को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो ईवीएम से जो है लोकसभा चुनाव नहीं होने देंगे। वहीं इस बीच एक सभा के दौरान भूपेश बघेल लोगों को बता रहे हैं कि कैसे चुनाव जो है वो ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से कराए जा सकते हैं। और जब से उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। इसके बाद उनके ये कहते ही वीवीपैट मशीनें भी गायब हो गई हैं। जी हाँ, ये भी खबर हम आपको बताएंगे, कैसे क्या कुछ हुआ है, सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। आपने देखा ही है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम बैन करने की मांग जोरों पर है। विपक्ष समेत सुप्रीम कोर्ट के वकील भी ईवीएम को बैन करने की मांग कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी ने भी आखिरकार कह ही दिया कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, ईवीएम के बिना बीजेपी चुनाव जीत नहीं सकती। और इन सब के बीच अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल का सार्वजनिक मंच से ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा बयान सामने आया है। खबर देखिए, लिखा है तैयार रहना होगा, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो सकता है लोकसभा का चुनाव। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। तो ये उन्होंने बयान दिया है और क्या बयान है, वीडियो भी सुनिए। तो फिर वो ईवीएम में नहीं हो, बैलेट पेपर में होगी। ठीक है, अवसर लाओ बैलेट पेपर में होगी। ये एक मुझे कहां मांगा कहां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये दिन को हाथ में तुम कर लो तो भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो सकता है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तैयार रहना होगा। सभी कार्यकर्ता चुनाव के लिए नामांकन करेंगे तो ईवीएम की संख्या कम पड़ जाएगी और ऐसे में यदि एक सीट से 375 से ज्यादा प्रत्याशी हुए तो वहां पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होगा। भूपेश बघेल ने कहा कि जो काम सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग नहीं कर सकते वो काम यहाँ की जनता कर सकती है। और उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग के नियमों का भी हवाला दिया। उनके इस बयान के बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है और तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि भूपेश बघेल ने ये बयान जो है वो किस संदर्भ में दिया है और क्या ऐसा हो सकता है। दरअसल कांग्रेस ने राजनांदगांव से भूपेश बघेल को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और ये लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की प्रमुख वीआईपी सीटों में से एक है। यहाँ से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने वर्तमान में सांसद संतोष पांडे को दोबारा मौका दिया है, जिसके कारण ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है और सभी की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं। और दोनों ही प्रत्याशी इन दिनों चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी एक चुनाव प्रचार के दौरान भूपेश बघेल ने ईवीएम को लेकर इतना बड़ा बयान दे दिया है। और जैसे ही उनका बयान सामने आया ठीक उसके एक दिन बाद वीवीपैट मशीनें एक जगह से गायब हो गई। खबर देखिए एबीपी न्यूज की, लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव से पहले वीवीपैट मशीन गायब होने से मचा हड़कंप। तो ये जो है एबीपी की खबर है और खबर में आगे क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। खबर में लिखा है कि पूर्वोत्तर के असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के अंतर्गत
5 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लेकिन चुनाव से पहले दर्रांग उदलगुरी लोकसभा सीट के भेरगांव से एक वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन के कथित तौर पर गायब होने का मामला सामने आया है। वीवीपैट मशीन के गायब होने के बाद लोकसभा चुनाव की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जो है यहाँ पर ये असम की दरांग उदलगुरी संसदीय सीट पर चुनाव दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को होंगे और आखिरी चरण का चुनाव 7 मई को तीसरे चरण के तहत होगा और सभी सीटों के नतीजे जो हैं वो एक साथ 4 जून को घोषित होंगे। लेकिन जो चुनाव है उससे पहले ही वीवीपैट मशीनें गायब हो गई हैं, इसको लेकर काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया टुडे यानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल के मुताबिक भेरगांव को कुल 267 मशीनें आवंटित की गई थी, जिनमें से एक मशीन के बारे में फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है। चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए इस मामले की तत्काल जांच की मांग भी की गई है। इसका तुरंत समाधान करने पर भी जोर देने की मांग की जा रही है, जिससे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अविश्वास पैदा ना हो। इस मामले में असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उदलगुरी जिले की एक वीवीपैट मशीन की कमी को लेकर मीडिया में कुछ रिपोर्ट प्रसारित हुई हैं। इस मामले में पहले ही जांच शुरू कर दी गई है। सीईओ ने कहा कि ईवीएम को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी या कोताही बरती जाती है तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। इसको लेकर साफ और स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। ड्यूटी में लापरवाही करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बयान तो कई सारे सामने आ जाते हैं और कहा जाता है कि कार्रवाई होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन कैसी कार्रवाई होती है आप भी जानते हैं कि ईवीएम को लेकर लगातार गड़बड़ी की खबरें आती हैं। वीवीपैट को लेकर हो तो उसको लेकर अब जो जिस तरह से गायब हुई है मशीन, उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको याद होगा कि जिस दिन लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया था, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है और उन्होंने अपनी कुछ शायरी भी सुनाई थी। याद होगा आपको, अगर नहीं याद है तो उनका बयान सुनिए। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर, वी नो नाउ। तो चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त लगातार ये कहते रहे हैं कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह की वीडियो लगातार सामने हमारे आते रहते हैं उसको लेकर सवाल खड़ा होता है। और विपक्ष भी अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहा है और तमाम देशों में ईवीएम बैन है, तो केवल और केवल भारत में ही इसको लेकर इतना जोर क्यों दिया जाता है, इसको लेकर भी सवाल खड़ा होता है। फिलहाल भूपेश बघेल ने जो बयान दिया है और उसके बाद जिस तरह से ईवीएम मशीनें गायब हो गई हैं, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।